जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 29। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को मृत्यु के उपरांत जीव का अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप बना रहता है तथा उसमें समस्त इंद्रियों की शक्ति रहती है। जीव को यमपाश में बांधकर लोहे के मुंदरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्युलोक से 99 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर अत्यंत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर तथा नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल तथा थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुंदरों से खूब मारते हैं तथा एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वाले को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्युलोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वाले तथा सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता उस समय वह अत्यंत पछताता है तथा रो रो कर इस प्रकार कहता है कि हाय, जिनका पालन पोषण करने के लिए मैंने पाप किया था, उनमें से कोई भी इस समय मेरी सहायता के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। इन बातों को याद कर करके जीव को अत्यंत क्लेश होता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। मार्ग में यमपुरी के सर्प, बिच्छू आदि अनेक प्रकार के जीव जंतु उसे काटते तथा अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हैं। हे माता, इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्ट देते हुए यमदूत उसे बैतरनी नदी में ले जाते हैं। उस बैतरनी नदी में मल, मूत्र, पीऊ, कीड़े, नख, बाल, हड्डी तथा सड़ा हुआ मांस भरा हुआ है। उस नदी का विस्तार 4 कोस का है। उस नदी में पहुंचकर कीड़ों द्वारा काटे जाने तथा गिद्धों द्वारा मांस नोचे जाने पर वह जीव अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप करता है कि यदि कोई मुझे इस नदी से पार कर देता तो मैं उसका अत्यंत उपकार मानता। इन शब्दों को सुनकर यमदूत उसके ऊपर अपनी गदा का प्रहार करते हैं। इतना सब कष्ट उठाने के पश्चात जब वह जीव बैतरनी नदी को 4 घड़ी में पार कर यमराज के पास पहुंचता है, उस समय यमराज की आज्ञा पाकर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदुपरांत जिस जीव को जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है उसे वही भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह जीव अत्यंत दुख उठाता है। फिर नरक की अवधि पूर्ण होने पर वह वहां से निकलकर अपवित्र तथा क्रूप जीव की योनि में जन्म प्राप्त करता है। वहाँ वह सदैव रोगी रहता है तथा क्षण भर को भी सुख प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात उसे फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार माता, यह मनुष्य शरीर मिलना सहज नहीं है। रौरव आदि 28 नरकों का हाल आगे 5वें स्कंद में दिया गया है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 29 समाप्त।